जय हिंद दोस्तों। ये अमेरिका कर क्या रहा है? अरे भाई साहब, अमेरिका अब व्यापार नहीं कर रहा, अब सीधा धमकी दे रहा है। वेलकम टू टैरिफ का तूफान, जहां ट्रंप साहब ने 14 देशों पर 25% से 40% तक टैक्स थोक दिया है। और तारीख सेट है 1 अगस्त से। अब ये कोई बच्चों का झगड़ा नहीं है, ये रियल इंटरनेशनल प्रेशर गेम है। ट्रंप की फिलॉसफी साफ है, या तो मेरी बात मानो या टैक्स का स्वाद चखो। स्वाद तो कंट्रीज चख ही रहे हैं, पर आप ऐसे ही न्यूज एनालिसिस को सुनने और करंट अफेयर्स एनालिसिस का स्वाद लेने के लिए सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS को। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बताएंगे किन देशों पर पड़ा है असर, इंडिया क्या कर रहा है और क्या यह फैसला वापस हो सकता है। सो बकल अप, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, यह है ग्लोबल पावर शोडाउन। ट्रंप का यह नया टैरिफ पॉलिसी कोई छोटा मोटा बिजनेस ट्वीक नहीं है, यह एक सीधा मैसेज है दुनिया के लिए, ईदर डू फेयर बिजनेस और गेट टैक्स्ड ब्रूटली। अगस्त 1 से 14 देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी 25 से 40% तक की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे रेसिप्रोकल ट्रेड फेयरनेस कहा है, मतलब जितना तुम मारोगे उतना हम भी मारेंगे। उनका बिलीफ है कि इन देशों ने अमेरिका को सिर्फ एक ओपन मार्केट समझ रखा है और बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं। और नेगोशिएशन विंडो भी तो दी गई थी 90 दिन, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब सीधी सजा मिलेगी। देसी स्टाइल में कही तो क्या समझा हमको, दुकान समझ लिया अमेरिका को। ट्रंप अब ग्लोबल दादा बन गए हैं और हर कंट्री को उसी लहजे में जवाब दे रहे हैं। चलो अब मिलते हैं उन 14 देशों से जिनकी किस्मत में ड्यूटी का झटका लिखा गया है। 25% वाले VIP लिस्ट में है जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया। 20 से 35% कैटेगरी में है साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सर्बिया और बोस्निया। और जो ज्यादा नोटी माने गए उन्हें मिले 36 से 40% रेट्स, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और इंडोनेशिया। अब ट्रंप ने कोई रैंडम कंट्री नहीं चुना, इन सबका कॉमन फैक्टर है हाई एक्सपोर्ट टू US रेशियो और लेस मार्केट एक्सेस फॉर US गुड्स। ट्रंप की सोच, जब तुम्हारे प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री US में बिक सकते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे देश में क्यों नहीं। इसमें कोई रेसिज्म नहीं है, टिलर बिजनेस लॉजिक है। लेकिन बहुतों को यह बात हजम नहीं हो रही। इंडिया थैंकफुली इज नॉट ऑन द लिस्ट, बट सस्पेंस बना हुआ है कि कब कोई नया सरप्राइज आ जाए। अब सवाल यह है कि इन 14 देशों की ऐसी शामत क्यों आई। सिंपल आंसर, ये कंट्रीज अमेरिका को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन बदले में US से उतना नहीं खरीदती। कुछ तो हाई इंपोर्ट टैरिफ्स लगाती हैं, कुछ क्वालिटी बैरियर्स क्रिएट करती हैं और कुछ तो सीधे डंपिंग कर देती हैं चीप गुड्स की। ट्रंप ने बोला इनफ इज इनफ, अगर कोई कंट्री फेयर ट्रेड नहीं करेगी तो फिर ट्रेड का गेट बंद कर देंगे। देसी एक्शन में कहे तो तुमको सिर्फ बेचने का शौक है, खरीदने का नहीं, अब मिलेगा झटका। यहां पॉलिटिक्स कम और प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा है। ट्रंप चाहते हैं बाइलैटरल डील्स, और वो भी US के फेवर में। तो भाई जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन ट्रंप तो खुद पत्थर फेंकने निकले हैं। ट्रंप के इस धमाके पर पूरी दुनिया का रिएक्शन काफी एक्सपेक्टेड था, शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, और कुछ देशों ने तो इसे आउटराइट इकोनॉमिक टेररिज्म भी बोल दिया। कनाडा और EU ने तो रिटेलिएटरी टैरिफ्स की भी धमकी दे दी, बोले तुम मारोगे तो हम भी हाथ खाली नहीं बैठेंगे। बिजनेस लीडर्स ने चेतावनी दी है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटेंगी और छोटे इंपोर्टर्स तबाह हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप का जवाब, लेट देम क्राई, आई एम हियर फॉर अमेरिकन जॉब्स। देसी जुबान में बोले तो रोना धोना तो चलेगा, पर पैसा वही कमाएंगे जो रूल बनाएंगे। अब बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, ईगो की भी हो चुकी है, और ट्रंप कभी ईगो के मामले में पीछे नहीं रहते। ट्रंप का पूरा गेम रिवॉल्व करता है ट्रेड डेफिसिट के आंकड़ों पर। 2024 में इंडिया अलोन ने US से करीब $45 से 13 बिलियन का सरप्लस कमाया, और बाकी देश जैसे जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया भी पीछे नहीं रहे। इनका मतलब क्या है? US ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन बेचने का मौका इन देशों में कम मिल रहा है। ट्रंप को लगता है कि ये सब कंट्रीज सिर्फ अमेरिका एज अ मार्केट इस्तेमाल कर रही हैं, लॉयल्टी या फेयरनेस नहीं दे रही। उनका नया फंडा है नो मोर फ्री लंच। तो अब इनका हिसाब किताब बराबर करने का टाइम आ गया है, और ट्रंप कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं। अब यह देखना मजेदार होगा कि कौन कौन से देश अपने सरप्लस को बचाने के लिए जल्दी डील करते हैं और कौन ईगो में टैरिफ झेलते रहे। अब आते हैं अपने देश इंडिया पर, और यहां गेम थोड़ा अलग है। जब ट्रंप बोले डील नाउ और ड्यूटी लेटर,
तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कामली जवाब दिया, इंडिया किसी डेडलाइन बेस्ड डील में विश्वास नहीं करता। हम वही करेंगे जो राष्ट्रहित में होगा। मतलब साफ है, दबाव में कोई डील नहीं होगी। इंडिया ने बोला, हम फेयर ट्रेड के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दबाव में नहीं झुकेंगे। और भाई, जब ये बात बोली गई तो दुनिया के बिजनेस चैनल्स में ये वायरल हो गया। इंडिया रिफ्यूजेस टू बाउ। देसी में कहे तो, भैया हम जुगाड़ वाले हैं पर सम्मान के साथ। इंडिया ने डिप्लोमेसी और डिग्निटी दोनों को साथ लेकर चला, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है इस ग्लोबल गेम में। इंडिया कोई भी चाल बिना सोचे समझे नहीं चलता, और इस बार भी मास्टर स्ट्रोक चला। पहले से विस्की और हार्ली डेविडसन जैसी चीजों पर टैरिफ्स कम कर दिए। फिर यूएस को ऑफर दिया 0 for 0 डील का, स्पेशली ऑटो पार्ट सेक्टर में। लेकिन जब बात एग्रीकल्चर की आई तो इंडिया ने साफ कहा, यहां कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ इकोनॉमी नहीं, यह पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का मामला भी है। पीयूष गोयल की टीम ने वॉशिंगटन में फुल फोर्स से निगोशिएशन की। डेलीगेशन को एक्सटेंड तक करना पड़ा ताकि डील को फाइनलाइज किया जा सके। इंडिया की चाल साफ थी, प्रेशर में नहीं बट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना। देसी लॉजिक, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे बट सिर्फ जब हमें भी बराबरी का बेनिफिट मिले। इंडिया का यूएस से एक्सपोर्ट साइज छोटा नहीं है, लगभग 66 बिलियन का माल जाता है हर साल। अब टैरिफ लगते ही फार्मा, जेम्स, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स की कीमतें सीधे बढ़ेंगी, और बायर्स ऑलरेडी डिस्काउंट मांगने लगे हैं। एक्सपोर्टर्स बोले, अमेरिकन बायर्स डील कैंसिल कर रहे हैं या 15 से 20% रेट कटौती की बात कर रहे हैं। स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स जैसे हैंडीक्राफ्ट वाले या टेक्सटाइल वाले सबसे पहले फंसेंगे इस चक्कर में। इंडिया के लिए ये टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी साइडलाइन है और वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश भी नर्वस है। लेकिन इंडिया को फायदा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और रिलायबिलिटी अभी भी सबसे ऊपर है। मगर वार्निंग भी है, अगर जल्द डील नहीं हुआ तो लॉस डोमिनो की तरह शुरू हो सकता है। इंडिया अब आगे की चालें बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से चला रहा है। ऑटो, केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल आइटम्स पर टैरिफ रिड्यूस करने का प्रपोजल रखा गया है, ताकि यूएस को भी लगे कि इंडिया सीरियस है। अगर बात नहीं बनी तो इंडिया डब्ल्यूटीओ में लीगल चैलेंज भी फाइल कर सकता है, स्पेशली ऑटो सेक्टर ड्यूटीज के खिलाफ। साथ ही ऑल्टरनेट मार्केट स्ट्रैटेजीज भी शुरू हो चुकी है। ईयू, लैटिन अमेरिका, यूएई जैसे देशों से फ्रेश डील्स तैयार हो रही हैं। इंडिया का मैसेज साफ है, हम रेडी है पार्टनरशिप के लिए, लेकिन सिर्फ फेयर रूल्स पर। और अगर अमेरिका मानेगा नहीं तो फिर हम अपनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई करके अपना रास्ता खुद बना लेंगे। देसी में कहे तो, एक दरवाजा बंद हुआ तो 4 और खोलने की तैयारी शुरू। इंडिया की स्ट्रैटेजी काफी कैलकुलेटेड है, ना ओवर रिएक्ट करना, ना अंडर परफॉर्म करना। हमने कामली रिस्पॉन्ड किया, डील के लिए टेबल पर बैठे और डिग्निटी के साथ बात की। 3 पिलर्स पर इंडिया की नेगोशिएशन टिकी है: असर्टिव कम्युनिकेशन, स्मार्ट कंसेशंस विदाउट सेलिंग कोर सेक्टर्स, रेडी बैकअप ट्रेड नेटवर्क्स। इंडिया इस वक्त दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन रहा है कि प्रेशर का जवाब पेशेंस और प्लानिंग से कैसे दिया जाता है। ट्रंप भले ही डराकर डील करवाना चाहे, लेकिन इंडिया अपने टर्म्स पर गेम खेलेगा और शायद सबसे अच्छा आउटकम भी ले आएगा। याद रखिए, नेगोशिएशन में दिमाग चाहिए और इंडिया के पास वो काफी है। तो भाई, अगस्त 1 से शुरू हो रहा है नया ट्रेड चैप्टर। ट्रंप की धमकी वाले टैरिफ का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर गहराने वाला है। इंडिया ने अब तक मैच्योरिटी दिखाई है, ना घबराए ना उग्रता दिखाई। पीयूष गोयल की काम येट कॉन्फिडेंट डिप्लोमेसी ने इंडिया को एज दे दी है। अगले कुछ हफ्तों में डील होगी या शोडाउन, ये तय होगा। अगर सही स्ट्रैटेजी चली तो इंडिया टैरिफ से भी बचेगा और गुडविल भी बनाएगा, और अगर नहीं तो भी देश के पास इतने ऑल्टरनेट रूट्स हैं कि हम सरवाइव नहीं थ्राइव कर सकते हैं। बस एक लाइन में कहें, दुनिया प्रेशर में डील करती है, इंडिया प्रिंसिपल पर करता है, और यही है असली ग्लोबल स्ट्रैटेजी।